इतना बड़ा जो कांड अभी हुआ है, तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर का इसमें हाथ है और ये खुफिया जासूस। वहां पे आपको पढ़ाया नहीं जाता था या आपको क्या बोलते हैं बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बात कर रही हैं? Food safety in India, women, children. You know, 90 Indian like you all. सीमा हैदर जाएगी पाकिस्तान। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि सीमा हैदर को चले जाना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। खुफिया है, मतलब कि बहुत सारे उन पे तमाम आरोप लग रहा है। तो उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ महिला कल्याण मंच पूनम सलूजा जी बात करेंगे, क्योंकि बड़ी बेबाकी से बोल रही है, कई मीडिया में भी बोल रही है कि उनको भगा देना चाहिए। स्वागत है मैम। नमस्कार आपका भी। ये बताइए, कई मीडिया में आप बाइट दे रही हैं कि सीमा को चले जाना चाहिए पाकिस्तान, लेकिन उसका अभी केस चल रहा है, राष्ट्रपति के पास है और उसके बाद कोर्ट में भी है उसका, तो कैसे जाएगी, क्योंकि एक बच्चा भी हो गया। एक चीज बताइए, सीमा हैदर बिना पासपोर्ट के इंडिया में कदम रखी, ठीक है, उसके बावजूद मीडिया वालों ने इतना उसको सपोर्ट किया। हर पर डे कम से कम हजारों मीडिया उसके पास लगी रहती थी, बहुत सारा उसका बाइट देता था। आप ये पता, इतना दुखी थी पाकिस्तान में, वो इतनी दुखी थी, तो उसके चेहरे से तो दिखना चाहिए था उसको मार का निशान, चोट का निशान, और दुखी थी तो उसको भाई नापुंसक की बीमारी जो बोलते हैं उस टाइप का दिखना चाहिए था। वो तो तंदुरुस्त होके पाकिस्तान से आई थी। कहीं से लगता था आपको कि वो पीड़िता है? उसको बहुत पीड़ित किया गया उसको पाकिस्तान में, कहीं से तो उसका फेस देख के नहीं लगता था। आप ये बताइए, पाकिस्तान से उसको 1.5 साल नहीं हुआ है, 1.5 साल में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, तो आप लोगों को कहीं ये नहीं लगता है कि वो खुफिया जासूस है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भारत सरकार कांड हुआ तो उसके बाद जारी कर दिया कि जितने पाकिस्तानी या और जो वीजा वाले हैं जो कि उनको निकाला जाए, सुरक्षा को मतलब मद्देनजर देखते हुए। लेकिन उस तहत क्या पाकिस्तान चली जाएगी सीमा हैदर, क्योंकि उसका बच्चा भी हो गया। देखिए, बच्चा हो गया तो इन लोगों को तो मतलब खुफिया तौर पे इन लोगों को तो ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम दूसरे देश में जा रही हो तो तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी बनाया जाएगा, तुम्हारी शादी भी की जाएगी, तुम्हारे साथ बच्चा भी तुमको पैदा करना पड़ेगा। तो ये तो इन लोगों का एक प्रोटोकॉल है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने, ये हमारे भारत के लिए कि उसका बच्चा हो गया। लेकिन जो खुफिया जासूस होते हैं उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा पैदा करना और इस तरीके से करना, क्योंकि इन लोगों को ट्रेनिंग ही दी जाती है। लेकिन मैम पाकिस्तान भी जाती है तो हैदर का भी डर है, क्योंकि लगातार वो बता रही थी कि हैदर मारेंगे पीटेंगे, हमको देखना नहीं चाहता लोग, तो वहां पे भी इसको तो देखिए, हैदर कुछ नहीं करेगा। इन दोनों का मिला भगत है। बिना हैदर के सपोर्ट के कारण वो तो इंडिया आई नहीं है, और कहा जाता है कि उसको बहुत प्रताड़ित करते थे, उसको पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था, उसको सारा चीज का आप ये बताइए, वो अनपढ़ थी, गंवार थी, जैसे कि हमने न्यूज में देखा था कि वहां पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, बहुत सारी चीजें उसने बोली थी। तो आप मेरे इस बात का सीमा हैदर से एक क्वेश्चन है मेरा कि आप मेरे क्वेश्चन का एक जवाब दीजिए कि जब वहां पे आपको पढ़ाया नहीं जाता था या आपको क्या बोलते हैं बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बात कर रही हैं? Food safety in India, women, children. You know, 90 Indian like you all, 20% negative. अच्छा, ये मैम हो सकता है कि ऑडियो भी लगाया जा सकता है, ऐसा भी हो सीमा सकता है? हैदर की ये आवाज है, क्योंकि मैं उसकी आवाज कंटिन्यू मैंने वॉच किया है आज मैंने मीडिया में आपको दिखाया है। मैं बहुत दिन से उसको देख रही हूँ, बहुत दिन से उसको फॉलो कर रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या है। इतना बड़ा जो कांड अभी हुआ है, तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर का इसमें हाथ है और ये खुफिया जासूस है। पहलगांव जो बेगुनाहों को जिस तरीके से मारा गया मैम, 1 हफ्ते शादी जिसकी हुई थी और भी लोग घूमने गए थे, बड़े प्यार से वहां जिस तरीके से माहौल था, लेकिन अचानक जो हमला हो जाता है, सबको मार दिया जाता है, किस तरीके से इस चीज को देखती है? देखिए, कहते हैं ना, बहुत लोगों का मैंने न्यूज देखा है, बहुत लोगों ने बयान दिया है कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है। जब जात नहीं होती है तो वो क्या धर्म पूछ के कैसे उन्होंने गोली मारी है कि तुम हिंदू हो? हाँ हिंदू है, फटाक से गोली। तुम हिंदू हो तो हाँ हिंदू है, फटाक से गोली। पैंट खुलवा दिया गया, नंगा कर दिया गया लोगों को, अपनी पत्नी के सामने, बाहरी औरतों के सामने में तुरंत गोली मार दी गई। जो न्यूली मैरिड है, जो करनाल के हैं, 6 दिन शादी को हुए थे, उनको गोली मार दी गई। तो ये जात और धर्म पूछ पूछ के मारा जा रहा, तो फिर कैसे कहते हैं कि आतंकवादियों को कोई जात नहीं होता है? अच्छा मैम, मतलब किसका गलती लग रहा है इसमें? क्या सरकार वहां सुरक्षा नहीं दे पाई लोगों को, किस तरह? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की गलती है।
इसलिए सरकार की गलती मैं बोलूंगी कि इतने टूरिस्ट लोग जब वहां जा रहे हैं तो आप लोग को वहां सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, वहां पे आप लोग को सपोर्ट देना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि लोग जा रहे हैं और इतने खुलेआम, नीचे आपका सिक्योरिटी है, रास्ते में है, लेकिन उस जगह पे क्यों नहीं है जहाँ घाटी है? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की 100% गलती है। अच्छा मैम, और भी लोग हमारे हिंदुस्तान में सीमा हैदर के बाद भी बहुत सारे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, मतलब कहाँ से लोग हैं, तो क्या उनको भी निकाल देना चाहिए भारत से? देखिए, जो लग रहा है कानून को कि ये गलत है, उनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए। लेकिन हाँ, जो औरतों की शादी, लड़कियों की शादी वहां से यहाँ हुई 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, उन लोग को नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि उनका तो घर ही बस गया। फिर तो ना घर के रहेंगी ना वो तो घाट की रहेंगी। बहुत सारे बॉर्डर पे रो रही है कि मेरा बच्चा हिंदुस्तान में है, हम पाकिस्तान में है, जाने नहीं दे रहा है लोग। बहुत सारे तमाम ऐसे ऐसे महिलाएं आके अपना फरियाद तो बता यही ना होता है, एक की गलती के कारण निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो निर्दोषों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, बस यही मैं बोलूंगी। पति पाकिस्तान में है तो पत्नी जो है कि हिंदुस्तान में, ऐसे ऐसे तमाम चीजें जो है कि बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। तो पति जहाँ पे है तो पत्नियों को भेज देना चाहिए, और जो वहां से शादी होकर यहाँ आए 10 साल 20 साल हो गया है, उन लोग को नहीं भेजना चाहिए। इसी चक्कर में आप देखे होंगे कि पहलगाम मामले में जो कि है, उसी चक्कर में अब लग रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, पानी बंद कर दिया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही किया गया है। वो उन्होंने निर्दोष मतलब बच्चों के ऊपर में हत्याएं की है आतंकवादियों ने, तो पानी बंद कर दिया गया तो छोटी सी बात है, इसके लिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूंगी, जो कश्मीरी लोग झंडा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, मोमबत्ती कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो वो लोग सिर्फ एक ढकोसला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग का रोजगार बंद हो जाएगा ना। टूरिस्ट लोग जब नहीं जाएंगे तो उन लोग का दाना रोटी कैसे चलेगा? वो लोग खाएंगे कैसे? वो लोग कैसे बच्चे की परवरिश करेंगे? तो ये मुझे नहीं लगता है कि उन लोग का घड़ियाली आंसू है, कोई सच्चाई नहीं है इस सब चीजों में। तो चलिए, क्या कुछ सोचते हैं सीमा हैदर को लेकर के कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या आप लोग सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।